हरे कृष्णा माता जी। ये वाला तो पार्ट इसका स्टेम वाला रह जाएगा। तो मुझे आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। हरे कृष्णा जी माता जी, अभी वॉइस ब्रेक हो रहा है। नहीं, अभी ठीक है। ये वाला जो डायग्राम है ना, ये वाला, तो इसमें ये वाला पूरा पार्ट स्टेम रहेगा। टेरिडोफाइट का है ना? हाँ, टेरिडोफाइट का आपने देखा है यहाँ पर, जब स्टेम लार्ज हो और लीफ स्मॉल हो तो कौन सा कंडीशन रहेगा। यहां पर स्टेम कौन सा कंडीशन शो कर रहा है, माइक्रोफिलस। और यहां पर लीव्स कैसा हो जाएगा, स्मॉल लीव्स हो जाएगी। लीव जो स्मॉल हो जाएगा तो इस कंडीशन को आप बोलते हो फिर माइक्रोफिलस कंडीशन हो जाएगा। और ये वाला लोअर वाला जो रूट है, ये वाला, ऐसा होगा। हाँ तो फिर स्टेम ऐसे मतलब वो प्रोस्ट्रेट रहेगा। हाँ, यहाँ पर अपन ने बोला है कि जो टेरिडोफाइट है प्रोस्ट्रेट फॉर्म में भी हो सकता है, इरेक्ट फॉर्म में भी हो सकता है, इरेक्ट भी हो सकता है। यहाँ पर जो डायग्राम बनाया जा रहा है ये सिलेजिनेला का है, सिलेजिनेला का डायग्राम है जो कि प्रोस्ट्रेट फॉर्म में है। रूट हो जाएगा सिलेजिनेला, ये वाला फिगर हो जाएगा सिलेजिनेला का, ये रूट हो जाएगा, मैक्रोफिलस कंडीशन हो जाएगा। भाई आपको साइलोप्सिडा का एग्जांपल आपको बता दिया था, साइलोटम और लिविंग फोसिल्स। देन अपन बात करें तो लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा को कॉमनली अपने क्लब मॉस बोला था कल। और यहाँ पर कंडीशन इनका बॉडी रूट स्टेम लीव्स में डिवाइड है। देन ये वाले माइक्रोफिलस वाला कंडीशन इनमें देखने को मिलेगा। फोर्थ कंडीशन अपन ने बोल दिया था कि इनमें स्ट्रोबिलस का फॉर्मेशन होगा, जो कि स्टेम के ब्रांचेस पर जो स्टेम रहेगा टॉप मोस्ट, स्टेम ऑफ टॉप रहेगा, टॉप मतलब ब्रांच का जो टॉप वाला पार्ट रहेगा वहां पर स्ट्रोबिलस या कॉन्स का फॉर्मेशन होगा। और जो कोन का जो फॉर्मेशन होगा ना, वो एग्रीगेशन ऑफ स्पोरोफिल्स के एग्रीगेशन से बनेगा। ये वाला टर्म अपन ने बता दिया था जी माता जी। डायग्राम हो गया। उस स्टेम में नोड व इंटर नोड प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ पर क्या कंडीशन है, स्पिनोप्सिडा को हॉर्सटेल बोल रहे हैं। सेकंड टर्म इनका जो प्लांट बॉडी है वो रूट स्टेम राइजोम एंड स्केली लीव्स में डिफरेंशिएट रहेगा। और इनका जो स्टेम है वो डिस्टिंक्टली डिफरेंशिएटेड रहेगा नोड और इंटरनोड में। और यहाँ पर इनकी जो प्लांट बॉडी में जो भी कोन रहेगा, कोन का फॉर्मेशन होगा या स्ट्रोबिलस का जो फॉर्मेशन होगा वो होगा टॉप ऑफ एरियल स्टेम। जो एरियल स्टेम है उसके टॉप पर जनरेट होगा। और स्पिनोप्सिडा का एग्जाम्पल हो जाएगा इक्विसिटम। और इक्विसिटम को ही हॉर्सटेल के नाम से जाना जाता है। इक्विसिटम को ही हॉर्सटेल के नाम से जाना जाएगा। ये वाला डायग्राम हो जाएगा माता जी। तो अपन ने बोला कि यहाँ पर
जो प्लांट बॉडी रहेगा वो रूट में, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिनसे आप राइजोइड्स बोल सकते हो। रूट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा और इसमें राइजोम प्रेजेंट रहेगा, ये वाला पार्ट राइजोम प्रेजेंट रहेगा और ये पोर्शन स्टेम हो जाएगा। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर ब्रांचेज हो जाएगी और इसके टॉप मोस्ट पर स्ट्रोबिलस प्रेजेंट रहेगा। देन यहाँ पर आपके नोड और इंटरनोड प्रेजेंट रहेगा और यहाँ पर हॉर्स टेल लाइक इनमें ऐसा देखने को मिलता है। ये टेल लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। टेल के जो टिप पर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते ना, हेयर प्रेजेंट होते, तो वहां ये वाला कंडीशन ये वाला हो जाएगा, इसलिए इसको हॉर्स टेल के नेम से बोला गया है। या तो फिर मेरे को एक दिन करना पड़ेगा कि जितने भी, जैसे आप दोनों कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा तो कंप्लीट चैप्टर के बाद ऐसा देखना पड़ेगा कि मुझे बैक्टीरिया के एग्जाम्पल लिखवाना पड़े, प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल, प्रोटिस्टा के बाद फंजाई के एग्जाम्पल, फिर वायरस के भी एग्जाम्पल, तो अपन ने नहीं बोलना इतना। और फिर आपके एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के आपको याद रह जाएंगे। अब उन एग्जाम्पल्स को, एंजियोस्पर्म का आपके याद रह जाएंगे। एंजियोस्पर्म में प्लांट जान पहचान वाले हैं तो इनमें उनका ज़्यादा डाउट नहीं है। और जिनसे अपनी जान पहचान नहीं है, जैसे अपनी एल्गी वाले की जान पहचान नहीं है, ब्रायोफाइट्स की जान पहचान नहीं है, टेरिडोफाइट्स की अपनी जान पहचान नहीं है, जिम्नो की अपनी जान पहचान नहीं, तो जिनसे जान पहचान नहीं है तो उनके लिए आप एक वाइट सा फ्लो चार्ट बना लीजिए, उनके एग्जाम्पल लिख लीजिए और उनके छोटे छोटे एक इमेज बना लीजिए, तो उससे ये क्लियर हो जाएगा कि अपन को ये इमेज, ये डायग्राम, ये इमेज, ये एग्जाम्पल, ये वाला क्लास। अब इन क्लास में भी जी इस संडे को क्लास में करवा सकते हैं? हाँ, मतलब सारे जो हुए हैं वो वायरस, पहले का जो भी इस बार मतलब टेस्ट में जो लिए थे, हाँ 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 वो सारा और ये एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म, इन सारे के एग्जांपल्स करवा सकते हैं जी, करवा देंगे। 5 मिनट का काम है। मैंने अपने YouTube पर तो इसका तो एलजी का तो डाल रखा है एग्जाम्पल्स। हाँ, या टेरिडो को भी डाल रखा हो, तो मैं आपको एक दिन लिखवा दूंगा। 5 मिनट का काम है, कोई इतना ज्यादा थोड़ी है। जितने भी एग्जाम्पल्स है वो लिखवा देंगे, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करवा देंगे। एनसीईआरटी है जितने, उनका पूरा एक कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आपको और ज्यादा, क्योंकि एग्जाम्पल्स का वो पूछा जाता है कि कभी मैचअप पूछ लिया ना, तो एग्जाम्पल में अपन ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। और आपके 2 या 3 क्वेश्चन तो एग्जाम्पल्स के आएंगे ही, ये मान लो एग्जाम्पल दे दिया, उनका कोई क्लास दे दिया, उनका मैचअप पूछ लिया, ये एग्जाम्पल्स पूछ लिया, डायग्राम पूछ लिया, उनका मैचअप पूछ लिया। फोर्थ पॉइंट रहेगा, नाम से जाना जाएगा। क्या कंडीशन हो गया? टेरोप्सिडा के जितने भी मेंबर्स होंगे उनको फर्न के नेम से जाना जाएगा, और जितने भी आपके टेरोप्सिडा के मेंबर्स हैं वो एक तरह से मेनली ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में ग्रो किया जाएगा। इनका जो मेन प्लांट बॉडी है, जो मेन प्लांट बॉडी है उसमें रूट, स्टेम, राइजोम एंड लार्ज लीव्स देखने को मिलेगी। तो मतलब यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? लार्ज तो लीव देखने को मिलेगी, और स्टेम कैसा देखने को मिलेगा? स्मॉल स्टेम देखने को मिलेगा। तो यहां पर जो कंडीशन होगी, मेगा या मैक्रोफिलस कंडीशन, मेगाफिलस कंडीशन या मैक्रोफिलस कंडीशन आपको यहां देखने को मिलेगी।
यहां पर कभी कभी आपको जो लीव्स हैं आर सर्सिनेटली coiled in young स्टेज में यहाँ पर जो आपको लीप हैं वो उनमें क्या देखने को मिलेगा, सर्सिनेटली कोइल्ड कंडीशन देखने को मिलेगी, मतलब कोइलिंग देखने को यहाँ पर आपको मिलेगा। तो आपके दो डायग्राम हैं, एक तो फर्न का डायग्राम है, एक साल्विनिया का डायग्राम है। लिख लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ फर्न, फर्स्ट पॉइंट आपका एग्जाम्पल हो जाएगा एजोला। एजोला को बोला जाता है एक्वेटिक फर्न। एक्वेटिक फर्न है और इसको स्मॉलेस्ट इनको स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट्स बोला जाता है और इसको आप बायो फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज किया जाता है। मतलब इनमें एसोसिएशन देखने को मिलेगा आपको, एल्गी एंड आपके जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं और इसका फंगल एसोसिएशन देखने को मिलेगा। सेकंड एग्जांपल है एडियंटम। एडियंटम को बोला जाता है मेडन हेयर फर्न के नाम से जाना जाएगा। देख इनको वाल्किंग फर्न के नाम से भी जाना जाएगा, क्योंकि इनमें क्या देखने को मिलेगा, रैपिड वेजिटेटिव प्रोडक्ट रैपिड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। और रैपिड जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से मतलब है कि आपको बहुत फास्टली यहाँ रिप्रोडक्शन होगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लीफ का फॉर्मेशन होगा और मूवमेंट करने लायक रहेगा। और यहाँ पर स्प्रेड होगा वेरी फास्टली। थर्ड एग्जाम्पल हो जाएगा आपके एल्सोफिल्ला। थर्ड एग्जाम्पल एल्सोफिल्ला, इनको ट्री फर्न के नाम से जाना जाता है और ये लार्जेस्ट टेरिडोफाइट है। लार्जेस्ट टेरिडोफाइट हैं। और एग्जाम्पल की बात की जाए, डायरेक्ट एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं अब, टेरिडियम ड्रायोप्टेरिस, मार्सिलिया टेरिस, साल्विनिया, ये एग्जाम्पल हैं।
यहाँ पर साल्विनिया, मार्सिलिया और एजोला, साल्विनिया और मार्सिलिया जो 3 एग्जाम्पल्स हैं, तीनों एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक मतलब वाटर में ग्रो करते हैं। इन सम examples of aquatic fern sporangia are found in specialized structures, स्पोरोकार्प। यहां पर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसको क्या बोला जाता है, स्पोरोकार्प बोला जाता है। और इनके एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। मार्सिलिया, एजोला, एंड साल्विनिया। 3 एग्जाम्पल्स हैं, मार्सिलिया, एजोला एंड साल्विनिया। ये सब एक्वेटिक फर्न हैं। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी, इन पर आप लीव बना सकते हो ना वैसा। ये आपका राइजोम हो जाएगा, सर्सिनेट वर्नेशन हो जाएगा, और एडवेंटेशियस रूट हो जाएगा, स्टेम हो जाएगा, लीव्स होता है। और इन सभी पर ये वाला जैसा लीव बना रखा वैसा लीव आप यहाँ बना सकते हो। ये एग्जाम, ये वाला फिगर हो जाएगा। तो ये जो सर्सिनेट वर्नेशन वाला है, ये बड़ा होके सेंटर वाला के जैसा, हाँ सेंटर वाला जैसा हो जाएगा। ये स्टार्टिंग में यंग प्लांट का फॉर्मेशन करेगा ये वाला। हरे कृष्णा। तो ये वाला स्टेम यहाँ पर स्मॉल टाइप का देखने को मिलेगा और लीफ लार्ज टाइप की देखने को मिलेगी। तो ये भी आपका मेगाफिलस या मैक्रोफिलस कंडीशन देखने को मिलेगा। ये हो जाएगा। ये भी एक्वेटिक प्लांट है। साल्विनिया भी या सेल्विनिया भी एक्वेटिक प्लांट की कैटेगरी में रखा जाएगा। और मैंने इतना ज़्यादा मॉडिफाई नहीं कराया। ये वाला डायग्राम है सिंपल सा जो है, और लीफ ऐसा मैंने टेढ़ी-मेढ़ी नहीं बनाई है। तो आपका टेरिडोफाइट्स। तो आपका 4th पॉइंट है जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म की बात की जाए, यहां पर जिम्नोस्पर्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए। जिम्नोज प्लस स्पर्मा। जिम्नो का मीन्स हो जाएगा नेक्ड, और स्पर्म का मीन्स हो जाएगा सीड। मतलब ऐसे प्लांट जिनमें आपको क्या देखने को मिले, नेक्ड सीड देखने को मिलेगा। मतलब यहां पर कवर्ड सीड नहीं देखने को मिलेगा। मतलब सीड के बाहर कोई कवर नहीं देखने को मिलेगा, विदाउट कवर्ड देखने को मिलेगा। और विदाउट कवर्ड रहेगा, इस वजह से इनको क्या बोला गया, जिम्नोस्पर्म बोला गया। जो आपका जिम्नोस्पर्म में जो एग्जाम्पल आएंगे, नेम सुना होगा आपने, साइकस, पाइनस, इपिड्रा, वेलवेस्चिया रहेगा, साइकस रहेगा, पाइनस रहेगा, इपिड्रा रहेगा, वेलवेसिया रहेगा, गिंगो,
गिंगो रह जाएगा। ये वाले एग्जाम्पल्स रहेगा। और आपने नाम सुना होगा सिकोया, सिकोया डेंड्रोन। सिकोया नेम सुना आपने माता जी? सिकोया प्लांट, वो भी यहां पर इंक्लूड किया जाएगा। जो आपका सिकोया प्लांट है ये आपका लार्जेस्ट ट्री है यहाँ पर जिम्नोस्पर्म का। और देखी जाए तो सिकोया जो डेंड्रोन है ना, इनका हाइट भी आपको 300 फीट से 400 फीट के अप्रोक्सीमेट इनका देखने को मिलेगा। और इनका जो डायामीटर भी है ना बहुत ज्यादा होता है, जिसमें आपको इमेज भी बताया था कि इनका जो हाइट होता है और साथ साथ में इनका जो डायामीटर होता है, तो उसके नीचे से 4 व्हीलर निकल सकते, तो ऐसा इनका डायामीटर देखने को मिलेगा। तो आपकी बुक में केवल यहाँ पर साइकस का एग्जाम्पल है, फाइनस का एग्जाम्पल है और गिंगो का एग्जाम्पल है। और 3 के डायग्राम आपको दे रखा है, साइकस, फाइनस और गिंगो का डायग्राम दे रखा है। तो जिम्नोस्पर्म में आपका लगभग ये हो ही गया पर कि जो जिम्नोस्पर्म है जिम्नोस्पर्म में क्या कंडीशन देखने को मिलेगा? द gymnosperms are plants in which the ovules are not enclosed by any ovary wall and remain exposed। तो यहाँ पर क्या कंडीशन रहेगा कि ओवेली, यहाँ जिस प्रकार से आपका एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, तो जिम्नोस्पर्म में जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल का मीन्स है सीड, वो सीड ओवेरी से कवर्ड रहता है, ओवेरी से प्रोटेक्ट रहता है, और ओवेरी भी फिर ओवेरी वाल के द्वारा प्रोटेक्ट रहता है। तो यहाँ ओव्यूल जो है वो ओवेरी वाल के थ्रू प्रोटेक्ट नहीं है, वो एनवायरमेंट में क्या है, एक्सपोज कंडीशन में, मतलब यहाँ पर कोई कवर्ड देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको बोथ बिफोर एंड आफ्टर, फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो भी सीड का डेवलपमेंट होगा वो फर्टिलाइजेशन के बाद ही होगा। द सीड्स दैट डेवलप post fertilization are not covered। यहाँ पर आपको फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी सीड हैं वो नॉट कवर्ड रहेगा, इसलिए आप कह सकते हो देयरफॉर आर नेक्ड रहेंगे। ऐसा कंडीशन आप यहाँ बोल सकते हो। यहाँ पर जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज्ड
मीडियम साइज के ट्री देखने को मिलेंगे। आपको टॉल ट्रीज भी देखने को मिलेगा। एंड यहां पर आपको श्रब्स भी देखने को मिलेगी। देन कंडीशन बात की जाए यहां पर, यहां पर क्रॉप के रूप में ग्रो नहीं किया जाएगा, क्रॉप वाला प्लांट नहीं मिलेगा। मीडियम साइज के ट्री, टॉल ट्रीज और श्रब्स के रूप में देखने को मिलेगा। देन बात की जाए वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म, द जायंट रेडवुड ट्री, रेडवुड ट्री रेडवुड ट्री सिकोया is one of the tallest ट्री स्पीसीज। ये एक तरह से आप बोल सकते हो सिकोया है, सिकोया डेंड्रोन, सिकोया सेमीपर्मिरेंस जो स्पीसीज हैं, तो यहाँ पर आपको टॉलेस्ट ट्री के रूप में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो प्लांट में जो रूट्स देखने को मिलेगा, रूट वो यहाँ पर आपको मेनली जनरली टेप रूट देखने को मिलेगा, लेकिन कभी कभी यहाँ पर जो रूट रहेगा उस रूट का सम जेनेरा के साथ आपको फंगल एसोसिएशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? एसोसिएशन। आप यहाँ कह सकते हो जब रूट का फंगल के साथ एसोसिएशन हो जाए तो उसको क्या बोला जाता है माता जी? जब रूट का फंगल के साथ एसोसिएशन हो जाता है तो क्या बोला जाता है उसको? रूट प्लस फंजाई का एसोसिएशन हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? फंगल एसोसिएशन इन द माइकोराइजा में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, और ये माइकोराइजा आपको देखने को मिलेगा फाइनस में। माइकोराइजा किस, हाँ, माइकोराइजा किस में देखने को मिलेगा? फाइनस में देखने को मिलेगा। रूट के साथ एक स्पेशल टाइप का एसोसिएशन देखने को मिलेगा, साइकस स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट, उसको आप यहां बोलोगे कोरेलॉइड रूट्स। कोरेलॉइड रूट्स देखने को मिलेगा, और इस कोरेलॉइड रूट्स में क्या देखने को मिलेगा? आर एसोसिएटेड
विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया है उसके साथ इनका एसोसिएशन रहेगा। और जो एसोसिएशन आप देख रहे हो ना, वो एसोसिएशन एक टाइप का कौन सा है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। कौन सा है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, क्योंकि यहाँ पर ना जो साइनोबैक्टीरिया है उन इन रूट के साथ क्या रख रहा है, एसोसिएशन रिलेशन कर रहा है कि जो साइनोबैक्टीरिया है इनमें क्या प्रेजेंट होगा, हेटेरोसिस्ट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहेगी। उस हेटेरोसिस्ट लाइक जो स्ट्रक्चर है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड काम करेगी। और नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा तो वो रूट को क्या करवाएगा, नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाएगा, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ होगी। और साइनोबैक्टीरिया को वहां हैबिटेट देखने को मिलेगा, हैबिटेट मिलेगा। बात की जाए तो यहाँ पर स्टेम क्या देखने को मिल सकता है, अनब्रांच्ड भी देखने को मिल सकता है, और स्टेम आपको ब्रांच्ड वाला कंडीशन भी देखने को मिल सकता है। जो अनब्रांच्ड जो स्टेम होगा वो आपको साइकस में देखने को मिलेगा। जो साइकस का प्लांट है, साइकस के प्लांट में आपको अनब्रांच्ड स्टेम देखने को मिलेगा। और जो पाइनस का प्लांट है, जो पाइनस का प्लांट होता है, सिड्रस का जो प्लांट होता है, पाइनस जो सिड्रस का प्लांट होता है वो कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है। भाई रूट की बात की जाए तो रूट तो आपने बता ही दिया, कैसा एसोसिएशन देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ बात की जाए तो आपने क्या बोला कि जो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म का जो स्टेडी बोला जाता है ना, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, जिम्नोस्पर्म के स्टेडी को बोला जाता है जिम्नोस्पर्मोलॉजी। जिम्नोस्पर्मोलॉजी, आप जिम्नोस्पर्मोलॉजी बोल सकते हो। देन कंडीशन यहाँ ये भी अप्लाई कर सकते हो, जिम्नोस्पर्म का जो मेन प्लांट बॉडी है, जिम्नोस्पर्म का जो मेन प्लांट बॉडी है वो रूट में, स्टेम में और लीव्स में डिवाइड हैं। तो रूट के बारे में अपन ने एक्सप्लेन कर ही दिया है कि यहाँ पर रूट कैसा देखने को मिलेगा, जनरली टेप रूट देखने को मिलेगा, जिनमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, आपको माइकोराइजा वाला कंडीशन देखने को मिल रहा है, और एक साथ साथ में फंगल एसोसिएशन देखने को मिल रहा है। तो वहां रूट कौन सा हो गया, कोरेलॉइड रूट्स का फॉर्मेशन हो गया, ऐसा देखने को मिल रहा है। और स्टेम आपको या तो अनब्रांच्ड कंडीशन में है और एक ब्रांच्ड कंडीशन में है। लेकिन लीव्स की बात करी, लीव की बात की जाए तो यहाँ पर जो लीव्स रहेगा या तो वो सिंपल लीव्स देखने को मिलेगा या आपको कंपाउंड लीव देखने को मिलेगा। कंपाउंड लीव आप जानते ही हो। लेकिन बात की जाए इन साइकस जो प्लांट रहेगा, साइकस प्लांट में आपको देखने को मिलेगा पिन्नेट लीव्स देखने को मिलेंगे, और ये रहती है लीव यहाँ पर परसिस्ट रहेगी फॉर आपने देखा होगा डेट पाम का लीव्स देखा है, डेट पाम का लीव्स, साइकस का जो लीफ, ये वाला प्लांट आपने देखा होगा, गार्डन में भी देखने को मिलेगा। इसका लीफ आपको कुछ ईयर्स तक आपको क्या देखने को मिलेगा, ये लीव्स उसी पर रहती है। जैसे डेट पाम होता है तो डेट पाम पर लीव्स गिरने के बाद पर भी उस पर चिन्ह छोड़ा जाता है, स्कार चिन्ह छोड़ा जाता है वहां पर। तो यहाँ पर जब लीव गिरेगी ना तो उस पर चिन्ह या स्कार्स प्रेजेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर लीव्स का बात, रूट्स के बारे में हो गया, लीव्स के बारे में हो गया। देन यहाँ पर
जो भी आपके जिम्नोस्पर्म देखने को मिलेंगे वो ज़्यादातर आपको एक्सट्रीम कंडीशन में देखने को मिलेंगे। मतलब एक्सट्रीम कंडीशन से मतलब है कि ये हाई टेम्परेचर पे रह सकते हैं, ह्यूमिडिटी वाले पे कंडीशंस पे रह सकते हैं। मतलब ये वेल अडेप्टेड प्लांट हैं और मेन जिम्नोस्पर्म है ना वो मेनली जीरोफिटिक प्लांट है।